हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, अभी तक हम लोग 6 पाठ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 7वां पाठ पढ़ेंगे, विदुर नीति। विदुर के नीति को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नीति श्लोका। 7वां पाठ है, 7वां पाठ जो है नीति श्लोका है। चलिए, इस पाठ को पढ़ने से पहले परिचय देख लेते हैं। परिचय से कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष है। नीति श्लोका पाठ जो है किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो महाभारत के। याद रखना है क्वेश्चन। अगला, किस नीति से संकलित है? नीति श्लोका पाठ जो है किस नीति से संकलित है? तो विदुर नीति से संकलित है। या अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि नीति श्लोका पाठ के रचयिता कौन है? तो विदुर। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, विदुर कौन थे? तो विदुर मंत्री थे या नीतिकार। नीतिकार भी थे, मंत्री भी थे। धृतराष्ट्र के राजा, धृतराष्ट्र के जो राजा थे उन्हीं के मंत्री थे विदुर। विदुर किनके मंत्री थे? धृतराष्ट्र के राजा। तो जो महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो धृतराष्ट्र के राजा अपने मन की शांति के लिए विदुर से कुछ नीति से संबंधित प्रश्न करते हैं और विदुर समुचित प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। तो इस पाठ में केवल विदुर के उत्तर को बताया गया है, धृतराष्ट्र द्वारा किए गए प्रश्न को नहीं बताया गया है, केवल विदुर के उत्तर को बताया गया है। और इनकी प्रश्नोत्तर शैली ग्रंथ रत्न विदुर नीति कहलाती है। विदुर की ये प्रश्नोत्तर शैली ग्रंथ की रत्न विदुर नीति कहलाती है। आइए हम लोग श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम श्लोक है, देखिए पहला श्लोक जो है इसके माध्यम से पंडित का परिभाषा दिया गया है। पंडित का परिभाषा देते हुए कहा गया है, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि सह वै पंडित उच्यते। ये पंडित का परिभाषा दिया गया है। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रथम श्लोक में पंडित का परिभाषा है, कहा जा रहा है यस्य मतलब जिसके, कृत्यम माने कर्मों को, न विघ्नन्ति मतलब बाधा नहीं डालती है, न माने नहीं होता है, विघ्नन्ति माने बाधा डालती है, शीतम मतलब ठंडी, उष्णम मतलब गर्मी, भयम मतलब भय, रति मतलब प्रेम, समृद्धि असमृद्धि, सह माने वे, वै माने ही, पंडित माने पंडित, उच्यते माने कहे जाते हैं। चलिए इसका अर्थ हम लोग सजा कर निकालते हैं। क्या कह रहा है इसमें पंडित का परिभाषा? यहाँ पे कहा जा रहा, यस्य कृत्यम जिसके कर्मों को, शीतम उष्णम ठंडी गर्मी, भयम यानी भय, रति यानी प्रेम, जिसके कर्मों को ठंडी गर्मी, भय, आनंद, समृद्धि असमृद्धि बाधा नहीं डालती है। न विघ्नन्ति मतलब बाधा नहीं डालती है। सह वे, वे ही पुरुष पंडित उच्यते पंडित कहे जाते हैं। कहा जा रहा जिसके कर्मों को ठंडी गर्मी, भय, आनंद, समृद्धि असमृद्धि बाधा नहीं डालती है, वे ही पुरुष पंडित कहलाते हैं। इसका अर्थ आप लोग लिख लीजिएगा। मैं श्लोक का अर्थ बता दे रहा हूं, फिर से एक बार देख लीजिए। यस्य मतलब जिसके, कृत्यम यानी कर्मों को, जिसके कर्मों को, शीतम उष्णम ठंडी गर्मी, भयम रति भय आनंद, समृद्धि असमृद्धि, समृद्धि असमृद्धि, न विघ्नन्ति यानी बाधा नहीं डालती है, सह वे ही पंडित उच्यते पंडित कहे जाते हैं। इसका अर्थ आप लोग लिखिएगा, जिसके कर्मों को ठंडी गर्मी, भय, आनंद, समृद्धि असमृद्धि बाधा नहीं डालती है, वे ही पुरुष पंडित कहे जाते हैं। चलिए दूसरे श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक के माध्यम से भी पंडित का परिभाषा दिया गया है। इसके माध्यम से तत्वज्ञ मतलब जीवन रहस्य को जानने वाला, तत्वज्ञ का मतलब होता है जीवन रहस्य को जानने वाला, सर्वभूतानां मतलब सभी प्राणियों के, योग्य माने कौशल को जानने वाला, सर्वकर्मणाम मतलब सभी कर्मों के, उपायोग्यो मतलब उपायों को जानने वाला, मनुष्यानाम मतलब मनुष्यों का, नर मतलब नर, पंडित मतलब पंडित, उच्यते माने कहे जाते हैं। तो ये अर्थ हो गया, ये शब्दार्थ हो गया, शब्द का अर्थ बता दिया मैंने। अब आप लोग को इस श्लोक का पूरा अर्थ समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा।
यहां भी पंडित का परिभाषा देते हुए कहा जा रहा, तत्वज्ञ, जीवन रहस्य को जानने वाला, सर्वभूतानाम सभी प्राणियों के योग्य कौशल को जानने वाला, जीवन रहस्य को जानने वाला, सभी प्राणियों के कौशल को जानने वाला, सर्वकर्मणाम सभी कर्मों के उपायोग्यो उपायों को जानने वाला, मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते, मनुष्यों में वह नर पंडित कहा जाता है या कहलाता है। तो इसका अर्थ निकल गया, जीवन रहस्य को जानने वाला, सभी प्राणियों के कौशल को जानने वाला, सभी कर्मों के उपायों को जानने वाला, मनुष्यों में वह नर पंडित कहलाता है। तो आप लोग इसका अर्थ लिखिएगा, जीवन रहस्य को जानने वाला, सभी प्राणियों के कौशल को जानने वाला, सभी कर्मों के उपायों को जानने वाला, मनुष्यों में वह नर पंडित कहलाता है। चलिए अब तीसरा श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक में जो क्षुद्र व्यक्ति होते हैं उनके प्रकृति को बताया गया है। तीसरे श्लोक के माध्यम से क्षुद्र जो होते हैं उनके प्रकृति को बताया गया है। आइए तीसरा श्लोक को हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा, मूढ़ चेता नराधमः, पहले अर्थ देख लेते हैं। अनाहुत, अनाहुत माने बिना बुलाए हुए, प्रविष्टि माने प्रवेश करता है, अपृष्टो माने बिना पूछे हुए, बहुभाषते मतलब बहुत बोलता है, अविश्वस्ते मतलब अविश्वासियों पर, विश्वसिति मतलब विश्वास करता है, मूढ़ चेता मतलब मूर्ख हृदय वाला, नराधम मतलब मनुष्यों में नीच व्यक्ति, मनुष्यों में जो नीच होता है इंसान उसी को कहा जा रहा नराधम। अब इसका अर्थ हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए अर्थ को देख लेते हैं। अर्थ निकलेगा, मूढ़ चेता नराधमः, मनुष्यों में मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति, मूढ़ चेता नराधमः मतलब मनुष्यों में मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति, अनाहुत प्रविष्टि बिना बुलाए हुए प्रविष्टि किसी के यहाँ जाता है, अपृष्टो बिना पूछे हुए, बहुभाषते बहुत बोलता है, अविश्वस्ते अविश्वासियों पर, विश्वसिति विश्वास करता है। देखिए तीसरा श्लोक के माध्यम से मनुष्यों में मूर्ख हृदय वाले नीच व्यक्ति के पहचान को बताया गया है कि जो लोग मनुष्य में मूर्ख हृदय वाले नीच इंसान होते हैं वे बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते हैं, बिना पूछे हुए बहुत बोलते हैं और जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो ऐसे लोग नीच इंसान होते हैं। इसका अर्थ लिखना है, अर्थ लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं। अर्थ लिखिएगा, मनुष्यों में मूर्ख हृदय वाले नीच व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते हैं, बिना पूछे बहुत बोलते हैं, अविश्वासियों पर विश्वास करते हैं। आते हैं चौथा श्लोक के पर, चौथा श्लोक को देखते हैं हम लोग। चौथा श्लोक में कहा जा रहा, एको धर्म, एक ही धर्म, परम श्रेय, परम माने सर्वश्रेष्ठ, श्रेय माने श्रेष्ठ, परम माने सर्व, सर्वश्रेष्ठ है। एको धर्म परम श्रेय, एक धर्म सर्वश्रेष्ठ है। याद रखिएगा, एको धर्म परम श्रेय मतलब एक धर्म सर्वश्रेष्ठ है। क्षमय का शांति उत्तमा, क्षमय का क्षमा जोर एका मतलब एक क्षमा, शांति उत्तमा यानी उत्तम शांति है। क्षमय का शांति उत्तमा, एक क्षमा ही उत्तम शांति है। विद्या का परमा तृप्ति, विद्या का मतलब एक विद्या, विद्या जोर एका बराबर विद्या का होता है। तो एक विद्या परमा तृप्ति यानी परम संतुष्टि देने वाली है। तृप्ति माने संतुष्टि देने वाली, परमा माने परम, तृप्ति माने संतुष्टि देने वाली है। अहिंसा का यानी एक अहिंसा, एक अहिंसा का मतलब एक अहिंसा, सुखावहा सुख देने वाली है। सुखावहा का मतलब होता है सुख देने वाली है। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। यहां पे कहा जा रहा, एको धर्म परम श्रेय, एक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। क्षमय का शांति उत्तमा, एक क्षमा ही उत्तम शांति है। विद्या का परमा तृप्ति, एक विद्या ही संतुष्टि देने वाली है। अहिंसा का सुखावहा, एक अहिंसा ही सुख देने वाली है। अगला श्लोक का अर्थ हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा, इस श्लोक के माध्यम से, त्रिविधम नरकस्य इदम, त्रिविधम मतलब तीन प्रकार के, नरकस्य इदम मतलब नरक का यह, द्वारम मतलब द्वार, काम क्रोध तथा लोभस्त, एतत् एव तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्।
देखिए बताया जा रहा कि नरकस्य इदम, नरक के यह त्रिविधम, तीन प्रकार के, द्वारम मतलब द्वार है। नरकस्य इदम मतलब नरक के ये, त्रिविधम मतलब तीन प्रकार के, द्वारम मतलब द्वार है। काम, क्रोध तथा लोभ, ये नरक के तीन द्वार है। काम, क्रोध और लोभ। काम मतलब वासना, काम का मतलब यहां पे है वासना। तो काम, क्रोध तथा लोभ कहा जा रहा है, इसलिए तीनों, इससे नाशनम आत्मनो, आत्मा का नाश होता है। नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, जिससे आत्मा का नाश होता है। नाशनम आत्मनो यानी आत्मा का नाश होता है, इसलिए तीनों को, त्रय माने तीनों को, त्यजेत माने त्याग देना चाहिए। तो इसका अर्थ आप लोग लिखिएगा, नरक के तीन प्रकार के द्वार हैं जिससे आत्मा का नाश होता है, काम, क्रोध तथा लोभ। या ऐसा लिखेंगे, नरक के तीन प्रकार के द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, जिससे आत्मा का नाश होता है, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। फिर से एक बार अर्थ सुन लीजिए, लिख लीजिएगा आप लोग। नरक के तीन प्रकार के द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, इससे आत्मा का नाश होता है, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। तो ये 5 श्लोक, टोटल 10 श्लोक दिया है इस चैप्टर में। तो 5 श्लोक को मैं आपको पार्ट 1 में 5 श्लोक समझा दे रहा हूं। पार्ट 1 में 5 श्लोक, और 5 श्लोक और जो बच जाएगा पार्ट 2 में इसको मैं क्लियर कराऊंगा। इससे कुछ क्वेश्चन निकलता है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे कि लघु क्वेश्चन में हिंदी में ही पूछता है एग्जाम में, पंडित किसे कहते हैं? तो आपको आंसर देना होगा, जिसके कर्मों को ठंडी, गर्मी, भय, आनंद, समृद्धि, असमृद्धि बाधा नहीं डालती है, उसे ही पंडित कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पंडित का दूसरा भी परिभाषा दिया गया है, जीवन रहस्य को जानने वाले, सभी प्राणियों के कौशल को जानने वाला, सभी कर्मों के उपायों को जानने वाला, मनुष्यों में वह नर पंडित कहलाता है। तो पंडित का ये 2 परिभाषा होगा, कोई एक लिख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, बिना बुलाए हुए कौन किसी के यहाँ जाते हैं? तो बिना बुलाए हुए कौन जाते हैं? मूढ़ चेता नराधम, मनुष्यों में मूर्ख हृदय वाले नीच व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते हैं। बिना पूछे बहुत बोलते हैं, कौन लोग? तो मनुष्यों में मूर्ख हृदय वाले नीच लोग। अविश्वासियों पर विश्वास करते हैं, कौन लोग? तो मनुष्यों में मूर्ख हृदय वाला नीच लोग, या मूर्ख लोग भी बोल सकते हैं, मूर्ख व्यक्ति, मूढ़। कौन परम श्रेय है, यानी कि कौन सर्वश्रेष्ठ है? तो आंसर होगा एक धर्म। कौन शांति देने, कौन उत्तम शांति है? कौन उत्तम शांति है? आंसर होगा एक क्षमा। कौन संतुष्टि देने वाली है? आंसर होगा विद्या। कौन सुख देने वाली है? आंसर होगा अहिंसा। नरक के कितने द्वार है? तो 3 द्वार है। कौन कौन? काम, क्रोध तथा लोभ। तो ये क्वेश्चन आप लोग को लिख लेना है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।